कितना देती है? इंडिया में ये सवाल सबसे ज़्यादा पूछा जाता है जब भी हम कोई टू व्हीलर लेने का सोचते हैं, और इलेक्ट्रिक व्हीकल के केस में इसी का मतलब हो जाता है रेंज से। तो चलो आज बात कर लेते हैं कि इंडिया में अवेलेबल सबसे ज़्यादा रेंज देने वाला इलेक्ट्रिक स्कूटर कौन सा है, और हम ये भी जानेंगे कि उसकी कीमत के हिसाब से परफॉर्मेंस और रेंज के मामले में वो वैल्यू फॉर मनी ऑप्शन है भी या नहीं। सबसे पहले बात कर लेते हैं भाई उस ब्रांड के बारे में जिसके इलेक्ट्रिक स्कूटर को लोग अभी के टाइम पे बहुत ज्यादा पसंद कर रहे हैं। बजाज चेतक 3501 का एक्स शोरूम प्राइस है 1,20,000 रुपए। इस गाड़ी की आईडीसी रेंज है 153 किलोमीटर। बजाज ने अपनी चेतक लाइनअप पर अच्छा खासा प्राइस ड्रॉप करा है, और यही वजह है कि इस प्राइस पर लोग इसे काफी ज्यादा पसंद कर रहे हैं। अब अगर ग्राउंड रियलिटी की बात करें तो इसकी एक्चुअल रेंज इको मोड के अंदर लोगों को 130 किलोमीटर की मिल रही है। अब देखते हैं कि इस रेंज के पीछे का रीजन क्या है। इस गाड़ी के अंदर 3.5 किलोवाट का फिक्स बैटरी पैक मिलता है। इसको 0 से 80% चार्ज करने में 3 घंटे 25 मिनट का टाइम लगता है, और इसके साथ 600 वाट का चार्जर मिलता है। अगर हम मोटर की बात करें तो इसके अंदर 4 किलोवाट की साइड माउंटेड पीएमए मोटर आती है, और इसकी टॉप स्पीड 73 किलोमीटर पर आवर है। देखो, पुरानी वाली चेतक के अंदर कुछ यूजर्स ने रेंज ड्रॉप के इश्यूज रिपोर्ट करे थे, और बजाज का कहना यह था कि नई वाली चेतक के अंदर हम इन इश्यूज को सॉल्व कर देंगे। लेकिन नई वाली चेतक 35 सीरीज के अंदर भी कुछ यूजर्स ने रेंज ड्रॉप के इश्यूज रिपोर्ट करे हैं। नई वाली चेतक में बजाज ने बैटरी के अंदर नए सेल को इंट्रोड्यूस करा है, और मोटर को भी अंडर पावर कर दिया है, जिसकी वजह से रेंज थोड़ी बढ़ गई है। पर ध्यान रहे कि चेतक फास्ट चार्जिंग के सपोर्ट के साथ नहीं आता है, तो इसे चार्ज करने के लिए आपको पोर्टेबल चार्जर पे ही डिपेंड होना होगा। लेकिन अगर हम प्राइस पॉइंट के हिसाब से देखें तो अगर ये गाड़ी आपको 120 से 130 किलोमीटर की एक्चुअल रेंज भी देती है तो भी एक वैल्यू फॉर मनी ऑप्शन ही है, क्योंकि साथ में आपको स्ट्रॉन्ग बिल्ड क्वालिटी और बजाज का बड़ा सर्विस नेटवर्क का बेनिफिट भी मिल रहा है। अब बात कर लेते हैं एथर के फैमिली स्कूटर रिस्टा के बारे में। एथर रिस्टा जेड वेरिएंट का एक्स शोरूम प्राइस है 1,47,000 रुपए, और इस गाड़ी की आईडीसी रेंज है 159 किलोमीटर। भाई करंट प्राइसेस के हिसाब से देखें तो एथर को और ज्यादा रेंज ऑफर करनी चाहिए। अगर हम एक्चुअल रेंज की बात करें तो ये व्हीकल आपको 130 किलोमीटर की एक्चुअल रेंज दे देगी। एथर ने टेस्टिंग और रेंज एक्यूरेसी के ऊपर अच्छा खासा काम किया है, इसलिए एथर के यूजर्स को सडन रेंज ड्रॉप के इश्यूज फेस नहीं करने पड़े हैं। अब देख लेते हैं कि इस प्राइस में आपको एथर क्या क्या परफॉर्मेंस ऑफर कर रहा है। इसके अंदर 3.7 किलोवाट का फिक्स बैटरी पैक आता है, और इसे 0 से 80% चार्ज करने में 4.5 घंटे का समय लगता है, क्योंकि इसके साथ 700 वाट का चार्जर मिलता है। अगर हम मोटर की बात करें तो इसके अंदर 4.3 किलोवाट की मिड ड्राइव पीएमए मोटर आती है, और इसकी टॉप स्पीड 80 किलोमीटर पर आवर है। यहाँ पर आपको एक ज्यादा यूज केस वाली मिड ड्राइव पीएमए मोटर मिल जाती है, जिसे आप खराब सड़कों पे भी आसानी से यूज कर पाएंगे। बैटरी के मामले में एक अच्छी चीज ये है कि एथर की पूरी लाइनअप फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करती है, और एथर का अच्छा खासा बड़ा फास्ट चार्जिंग नेटवर्क भी इंडिया में अवेलेबल है। अगर आप एक रिलायबल और ट्रस्ट वर्दी इलेक्ट्रिक स्कूटर देख रहे हो जिसमें रेंज एक्यूरेसी अच्छी हो, तो रिस्टा को आप कंसिडर कर सकते हो। पर ध्यान रहे कि इसके लिए आपको पैसे थोड़े ज्यादा खर्च करने होंगे। अब बात कर लेते हैं उस इलेक्ट्रिक स्कूटर के बारे में जो दिखने में सबसे ज्यादा अलग है, रिवर इंडी। इस गाड़ी का एक्स शोरूम प्राइस है 1,43,000 रुपए, और इसकी आईडीसी रेंज है 161 किलोमीटर। रिवर ने रिसेंटली अपना एक्सपेंशन स्टार्ट कर दिया है। अभी यह बेंगलुरु के अलावा चेन्नई, बेलगांव, कोयम्बटूर, हुबली, हैदराबाद, कोची, मैसूरू और विजाग के अंदर अवेलेबल है, और ये मार्च तक अपने 25 और नए शोरूम जो हैं वो खोलने वाले हैं। लेकिन अगर प्राइस पॉइंट के हिसाब से रेंज देखें तो वो यहाँ पे कम लगती है। अगर इस स्कूटर में एक्चुअल रेंज देखें तो वो 110 किलोमीटर की आ रही है। अब देखते हैं कि और क्या चीजें ऑफर हो रही है रिवर के अंदर। इसके अंदर 4 किलोवाट का फिक्स बैटरी पैक आता है। इसका 0 से 80% चार्ज करने का चार्जिंग टाइम है 5 घंटे, क्योंकि इसके साथ 750 वाट का चार्जर आता है। अगर हम मोटर की बात करें तो स्कूटर के अंदर 6.7 किलोवाट की मिड ड्राइव चेन ड्रिवन मोटर आती है, और इसकी टॉप स्पीड 90 किलोमीटर पर आवर है। रीसेंट अपडेट के बाद रिवर ने अपने इलेक्ट्रिक स्कूटर में से बेल्ट ड्राइव को हटा लिया है, और ज्यादा अच्छी परफॉर्मेंस के लिए चेन ड्राइव ऑफर कर दिया है। हालांकि एक अलग डिजाइन होने के बावजूद भी ये बेल्ट ड्राइव के अंदर अच्छी परफॉर्मेंस देती थी, तो चेन की वजह से अब इसकी परफॉर्मेंस और ज्यादा बढ़ गई है, और इसकी मेंटेनेंस अब कम हो गई है। रिवर इंडी भी फास्ट चार्जिंग के सपोर्ट के साथ आता है, लेकिन अभी रिवर का फास्ट चार्जिंग नेटवर्क बनाने का कोई प्लान नहीं है। आप इस व्हीकल के साथ 3 किलोवाट का फास्ट चार्जर अलग से परचेस कर सकते हैं शोरूम से। अगर आपका बजट इशू ना हो और ये स्कूटर आपके सिटी में अवेलेबल हो और ये रेंज आपके लिए काफी हो, तो आप इस स्कूटर को कंसिडर कर सकते हो। अब बात कर लेते हैं हीरो विडा V2 प्रो की।
इस गाड़ी का एक्स शोरूम प्राइस है 1,35,000 रुपए और इसकी आईडीसी रेंज है 165 किलोमीटर। ये विडा की लाइनअप का लेटेस्ट इलेक्ट्रिक स्कूटर है। हालांकि प्राइस पहले के मुकाबले थोड़ा कम हुआ है और अगर एक्चुअल रेंज पर जाएं तो इसमें लगभग 115 किलोमीटर की एक्चुअल रेंज जो है वो आपको मिल जाएगी। इसमें आपको 2 रिमूवेबल बैटरी पैक्स मिलते हैं जिसकी टोटल कैपेसिटी होती है 3.94 किलोवाट आवर्स और इसको 0 से 80% चार्ज करने में लगभग 6 घंटे का समय लगता है। इस गाड़ी में 6 किलोवाट की साइड माउंटेड पीएमए से मोटर आती है और इसकी टॉप स्पीड 90 किलोमीटर पर आवर है। बैटरी और मोटर सेटअप सेम ही है जो पहले आ रहा था। अच्छी चीज ये है कि इस गाड़ी के अंदर आपको रिमूवेबल बैटरी पैक का ऑप्शन मिल रहा है, तो अगर आपकी पार्किंग में चार्जिंग फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है तो आप इस गाड़ी को कंसिडर कर सकते हो। सबसे अच्छी बात यह है कि इस इलेक्ट्रिक स्कूटर को आप 3 तरह से चार्ज कर सकते हो। पहला, इसकी बैटरी को स्कूटर में लगा रहने दें और पोर्टेबल चार्जर से चार्ज कर लें। दूसरा, इसकी बैटरी को आप निकाल के कहीं भी ले आके चार्ज कर सकते हैं क्योंकि इसके अंदर रिमूवेबल बैटरी पैक का ऑप्शन है। और तीसरा, आप इसे एथर और विडा दोनों के ही फास्ट चार्जिंग नेटवर्क से चार्ज कर सकते हैं। इस प्राइस रेंज में इस स्कूटर के अंदर रिमूवेबल बैटरी पैक का ऑप्शन भी है, तो ये एक वैल्यू फॉर मनी ऑप्शन है। अब बारी है iQube ST की। इस गाड़ी का एक्स शोरूम प्राइस है 1,85,300 रुपए और इसकी एक्चुअल रेंज है 150 किलोमीटर। जहां बाकी ब्रांड्स आईडीसी रेंज को आगे रख के बात करते हैं, वहां टीवीएस अभी भी एक्चुअल रेंज पर ही बात करता है। जितने भी लोगों ने टीवीएस iQube ली है उनका कहना यह है कि भाई जो टीवीएस रेंज क्लेम करता है वो लोगों को मिल जाती है। हालांकि इस रेंज के लिए टीवीएस बड़ी कीमत वसूल कर रहा है, जिससे ये बड़ी बैटरी पैक वाले व्हीकल में सबसे एक्सपेंसिव इलेक्ट्रिक स्कूटर बन जाता है। अगर हम बैटरी की बात करें तो इसके अंदर 5.1 किलोवाट आवर का फिक्स बैटरी पैक आता है। इसे 0 से 80% चार्ज करने में 4 घंटे 18 मिनट का टाइम लगता है और इसके साथ 950 वाट का चार्जर मिलता है। अगर हम मोटर की बात करें तो यहाँ पे आपको 4.4 किलोवाट की BLDC हब माउंटेड मोटर मिलती है और इसकी टॉप स्पीड 82 किलोमीटर पर आवर है। हैरानी की बात यह है कि इस प्राइस में भी टीवीएस हब मोटर ऑफर कर रहा है। मेरे हिसाब से टीवीएस को मिड सेगमेंट स्कूटर्स के अंदर या तो मिड ड्राइव या फिर साइड माउंटेड मोटर दे देना चाहिए ताकि परफॉर्मेंस लवर भी बेझिझक स्कूटर को खरीद सकें। ध्यान रहे कि iQube के अंदर फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट अवेलेबल नहीं है, तो इसे चार्ज करने के लिए आपको पोर्टेबल चार्जर पर ही डिपेंड होना होगा। मेरे हिसाब से ये व्हीकल ओवर प्राइस है, तो इसे लेने की जगह आप दूसरे ऑप्शन को कंसिडर कर सकते हो। अब कहानी को थोड़ा सा सिंपल करते हैं, सिंपल वन की बात करते हैं। इस गाड़ी का एक्स शोरूम प्राइस है 1,66,500 रुपए और इसकी आईडीसी रेंज है 248 किलोमीटर। जहां टीवीएस जैसा बड़ा और स्टैब्लिश ब्रांड लगभग 5 किलोवाट बैटरी पैक के लिए आपसे बहुत मोटा पैसा वसूल कर रहा है, वहीं एक नया ब्रांड सिंपल वन लगभग सेम बैटरी कैपेसिटी के लिए आपसे थोड़े कम प्राइस ले रहा है। तो भाई ये बात तो काबिल तारीफ है। अगर हम इसकी एक्चुअल रेंज की बात करें तो ये 190 किलोमीटर की रेंज दे देगा। इस गाड़ी के अंदर टोटल 5 किलोवाट का बैटरी पैक आता है और इस गाड़ी को 0 से 80% चार्ज करने में 6 घंटे का समय लगता है, क्योंकि इसके साथ आपको 750 वाट का चार्जर मिलता है। अगर हम मोटर की बात करें तो इसके अंदर 8.5 किलोवाट की मिड ड्राइव बेल्ट ड्रिवन मोटर आती है और इसकी टॉप स्पीड 105 किलोमीटर पर आवर है। यह पहला इलेक्ट्रिक स्कूटर है इंडिया में जिसने 5 किलोवाट का बैटरी पैक ऑफर किया था और आज भी यही एक रेप्यूटेड ब्रांड है जिसने रिमूवेबल और फिक्स बैटरी पैक दोनों को ही अपने स्कूटर में दिया हुआ है। लेकिन ध्यान रहे कि इसकी पोर्टेबल बैटरी सेकेंडरी बैटरी का काम करती है, जिससे आप रिजर्व फ्यूल की तरह कंसिडर कर सकते हैं। इन्होंने भी रिसेंटली पैन इंडिया एक्सपेंशन जो है वो स्टार्ट कर दिया है। अभी ये बेंगलुरु, पुणे, हैदराबाद, विजयवाड़ा, गोवा, कोचिंग, विशाखापट्टनम और मैंगलोर के अंदर अवेलेबल हैं और जल्द ही ये बाकी स्टेट में भी अपने स्टोर्स जो हैं वो खोलने वाले हैं। अब अगर हम इसकी प्राइस के हिसाब से इसकी परफॉर्मेंस और रेंज देखें तो ये एक अच्छा वैल्यू फॉर मनी ऑप्शन है। इसकी बिल्ड क्वालिटी भी अच्छी है और इसके अंदर आपको रेंज एक्यूरेसी भी अच्छी मिल रही है। तो मेरे हिसाब से अगर ये आपके शहर में अवेलेबल है तो आप इसे जरूर कंसिडर करें। अब बारी है उस ब्रांड की जो इंडियन इलेक्ट्रिक इंडस्ट्री के अंदर रेवोल्यूशन लेके आया है, ओला। ओला S1 Pro Plus का एक्स शोरूम प्राइस है 1,70,000 रुपए और इसकी आईडीसी रेंज है 320 किलोमीटर। भाई कम प्राइस में ज्यादा रेंज देने की बात हो और ओला का जिक्र ना हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। ओला ने रिसेंटली जेन 3 की अपडेट के साथ अपना भारत सेल से चलने वाला इलेक्ट्रिक स्कूटर भी ऑफर कर दिया है, जिसमें भयंकर रेंज ऑफर करी है। अगर इनकी रेंज क्लेम को सच माने तो स्कूटर के अंदर 200 किलोमीटर की एक्चुअल रेंज तो मिलनी ही चाहिए। हालांकि ओला के अंदर रेंज ड्रॉप के इश्यूज बहुत ज्यादा आते हैं, इसलिए इस वाले स्कूटर के अंदर रेंज ड्रॉप का इशू आएगा या नहीं
ये तो भाई स्कूटर चलाने के बाद ही पता चलेगा। बाकी इस गाड़ी के अंदर 5.3 किलोवाट का फिक्स बैटरी पैक आएगा और इसे 0 से 100% चार्ज करने में 8.5 घंटे का टाइम लगेगा, क्योंकि इसके साथ 750 वाट का चार्जर मिलेगा। इस गाड़ी के अंदर 13 किलोवाट की मिड ड्राइव चेन ड्रिवन मोटर आएगी और इसकी टॉप स्पीड 141 किलोमीटर पर आवर है। ओला का कहना यह है कि उन्होंने इसमें अपना भारत सेल 4680 केमिस्ट्री वाला सेल यूज करा है और इसी वजह से वो सेम साइज के अंदर बड़ी कैपेसिटी ऑफर कर पाए हैं। लेकिन अभी ये भारत सेल की मैन्युफैक्चरिंग मास लेवल पे नहीं हो रही है, तो आप अभी ये मान के चलें कि स्कूटर की डिलीवरी जून या जुलाई के बाद से ही शुरू होगी। अब सवाल ये है कि क्या ये एक वैल्यू फॉर मनी ऑप्शन होगा, क्योंकि इसका प्राइस तो काफी ज्यादा एग्रेसिव है भाई। अगर इस प्राइस पर 200 किलोमीटर की रेंज भी मिल जाए तो मेरे हिसाब से ये एक वैल्यू फॉर मनी ऑप्शन होगा। बस कंडीशन ये है कि ओला तब तक अपनी सर्विस सुधार ले और इसकी बिल्ड क्वालिटी को भी इंप्रूव कर ले। सो भाई ये तो थे वो स्कूटर्स जिसमें आपको सबसे ज्यादा रेंज मिल रही है और हमारे हिसाब से वो वैल्यू फॉर मनी ऑप्शन है या नहीं। आप लोगों को क्या लगता है कमेंट करके जरूर बताइएगा और इलेक्ट्रिक गाड़ी के ऐसे ही डिटेल्ड वीडियोस के लिए दिल टू टॉप टाइगर को सब्सक्राइब कर लीजिए।